एक तरफ यूक्रेन में रूस की सेना आग बरसा रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो के सदस्य देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की तलवार ताने बैठे थे। रणनीति और कूटनीति के दोहरे मोर्चे पर उलझे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस मुश्किल घड़ी में अपने सबसे भरोसेमंद साथी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद आई। आमने सामने की मुलाकात के लिए ना तो वक्त था और ना ही माहौल, इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करने का संदेश भेजा। उस वक्त प्रधानमंत्री यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल बाहर निकालने की रणनीति बनाने के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग से फुर्सत मिलते ही उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन का फोन कॉल अटेंड किया और उन्होंने रूस को शांति का वही मंत्र समझाया जिसे वो युद्ध का सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं। अगर युद्ध से मुक्ति पानी है तो बुद्ध के मार्ग से ही मिलती है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को यह भी समझाया कि रूस और नाटो के बीच जो भी मतभेद हैं, उन्हें बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने फौरन युद्ध बंद करने और कूटनीतिक तरीके से मसला हल करने की नसीहत दी। इस पर पुतिन ने सफाई दी और विस्तार से समझाया कि उन्हें यूक्रेन पर हमला क्यों करना पड़ा। पुतिन का कहना था कि यूक्रेन अपने पूर्वी क्षेत्र यानी डोनबास इलाके में कई साल से उन लोगों पर अत्याचार कर रहा था जो रूस के समर्थक हैं। उन बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए ही बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 2014-15 में रूस ने यूक्रेन के साथ समझौता किया था। लेकिन पुतिन का दावा था कि यूक्रेन ने उस समझौते का कभी सम्मान नहीं किया, तो डोनबास के लोगों को बचाने के लिए रूस को अपनी सेना भेजनी ही पड़ी। घुमा फिराकर इशारों ही इशारों में पुतिन ने यह सफाई दी कि 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के अत्याचार से बचाने के लिए जो कदम उठाया था, वही काम रूस ने यूक्रेन में किया है। मतलब ये कि रूस के लिए यूक्रेन का पूर्वी इलाका अब नया बांग्लादेश है, जिसके दो क्षेत्रों डोनेत्स्क और लुहांस्क को पुतिन ने 21 फरवरी को ही स्वतंत्र घोषित कर दिया था। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला रोकने का कोई संदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यह भरोसा जरूर दिया कि वो अपनी सेना को निर्देश देंगे कि यूक्रेन में रहने वाले किसी भारतीय पर कोई आंच न आने पाए। लगभग 25 मिनट की बातचीत इस नोट पर खत्म हुई कि भारत और रूस मौजूदा संकट में एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले अमेरिका इस भ्रम में था कि वो नाटो की ताकत दिखाकर पुतिन को पैर खींचने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन पुतिन के तेवर देखने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की गलतफहमी भी दूर हो गई। उन्हें भी मुश्किल घड़ी में भारत की ही याद आई। Is India fully with you on the issue of Ukraine and Russia? We're in consultation with India today. We haven't resolved that completely. आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब यूक्रेन मामले पर रूस पर दबाव डालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई थी, तो उसमें भी भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया था। उस वक्त अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद देकर जंग लड़ने के लिए उकसा रहे थे। तब उन्होंने भारत की ये सलाह नहीं मानी कि तनाव भड़काने के बजाय रूस और यूक्रेन को बातचीत करने के लिए समझाने की जरूरत है। इन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा इंडियंस को और खासतौर पर भारतीय छात्रों को सेफली इवैक्यूएट करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही थी, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स आप जानते हैं इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है यूक्रेन में। और ऐसे में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, दूसरी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, वहाँ उन रूट्स के माध्यम से छात्रों को इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है। और हम आपको बता रहे हैं कि रोमानिया से भारतीय छात्रों को और जो दूसरे नेशनल्स हैं उन्हें एयरलिफ्ट करने की तैयारी में 470 भारतीय यूक्रेन से रोमानिया पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुतिन ने एक इंपॉर्टेंट शर्त रखी है, अहम शर्त रखी है। वो यूक्रेनियन मिलिट्री से ये कह रहे हैं कि पावर यूक्रेनियन मिलिट्री जो है, यूक्रेनियन फोर्सेज जो हैं, वो अपने
अपने हाथ में ले ले, यानी सीधा सीधा मतलब जो पॉलिटिकल लीडरशिप है यानी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है उनको हटना होगा। और पुतिन कह रहे हैं यूक्रेन के फोर्सेस से कि पावर कंट्रोल यूक्रेनियन फोर्सेस अपने हाथ में ले ले। ये बातचीत के लिए व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति उनकी ये बड़ी शर्त रहे। उनका कहना था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति दरअसल पपेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पपेट है, वेस्टर्न पावर्स के पपेट है और उन पर वो लगातार हमले कर रहे थे।